हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी को। तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डैम के बारे में डिस्कस करेंगे और जो फॉर्मेशन है, ठीक है, और स्टैचू वगैरह, ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, स्टेडियम वगैरह, ठीक है, हम सबको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है, ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, जो कि चुन चुन के लेके आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि साथ के साथ आपको कुछ जैसे ही क्वेश्चन में डिटेल्स में जो भी जाएंगे, जैसे किसी डैम के बारे में डिस्कस कर लिया तो उसके बारे में बताते जाएंगे धीरे धीरे कितने हैं, ठीक है, तो सब कुछ पूरी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी में डैश पर बनाया गया है। तो नर्मदा नदी के अंदर एक जैसे आइलैंड वगैरह होते हैं ना, तो इसमें कौन से आइलैंड पे बनाया गया आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे नर्मदा नदी किनारे ऐसे नहीं बना सकते ना आसानी से, ठीक है, आइलैंड वगैरह होता है ना, तो उसके किनारे बनाया। तो इसमें पूछा गया कौन सा आइलैंड हो सकता है, तो आपको बताना है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है, साधु आइलैंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है, और खुद से प्रयास करें, ठीक है, ताकि बेनिफिट हमारा जब भी अगर हम खुद से तैयारी करते हैं, ठीक है, खुद से हम प्रयास करते हैं, ठीक है, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है, और पॉज करके देखिए, ठीक है। तो खुद से प्रयास करेंगे अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे वीडियो देख के चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, या फिर आपने सिर्फ रिवाइज करने के दिया तो आपके लिए ठीक है, अगर पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे एक वीडियो को देखेंगे तो आप कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश करना है दोबारा तिबारा देखें, ठीक है, ताकि हमें हमारे माइंड में फिक्स हो जाए, ठीक है। जैसे आपको सभी को पता होगा कि स्टैटिक जीके, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे कि करंट अफेयर भी होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक और करंट अफेयर पूछते हो, हिस्ट्री के बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री भी हम साथ साथ के साथ हिस्ट्री वगैरह जी पॉलिटी वगैरह सब कुछ हम क्लास से लेते रहते हैं, ठीक है, आए दिन कोई ना कोई सेशन रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 2-3 दिन से भी स्टैटिक जीके ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसे कि अक्टूबर में है, ठीक है, CHSL बाकी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, 2 महीने बाद। तो इसमें आपको सही कथन करना था, ठीक है, सही करना था, मतलब कि जो इनमें से नहीं मैच कर रहा, बाकी सारे तो मैच कर रहे, लेकिन ये जो डी है लखपत डैम, ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, तो अगर नहीं है तो ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये है देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में है, ऐसा व्यू दिखता है, ठीक है। इस डैम के बारे में बात की थी, ठीक है, लखपत डैम, तो आपको एकदम अमेजिंग सा व्यू दिख रहा होगा, ठीक है। आप जाके यहाँ देखना, काफ़ी ब्यूटीफुल है, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है, टूरिज्म के लिए यहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है, जाके आप देखना उत्तराखंड में है ये, ठीक है, कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। तो ये है, ठीक है। और अभी बात हुई अगर यहाँ की, ठीक है, डैम के बारे में, तो 2-3 और डैम हमें पता होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, यहीं पे, ये भी कहाँ पे स्थित है, ये भी स्थित है वहीं पे, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। और हेमिस नेशनल पार्क ये भी वहीं पे स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी वहीं पे स्थित है उत्तराखंड में, सॉरी, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी वहीं पे स्थित है, ठीक है। तो 5 डैम हो गए, ठीक है, वहाँ के, ठीक है। तो ये है, इस तरह पड़ता है उत्तराखंड, ठीक है, इस साइड पड़ता है उत्तराखंड ये, ठीक है। तो आपको इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा डैम है आपको बताना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, अ डेबिट कार्ड होल्डर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो इसमें लिखा बोला गया है कि एक डेबिट कार्ड धारक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ठीक है। एक डेबिट कार्ड, ठीक है, कौन सा काम नहीं करता, आपको इसमें पूछा गया, ठीक है। जैसे पूछते हैं कि कौन सा करता है, ठीक है, वो नहीं पूछा, जिसमें आपको बोला गया कि एक डेबिट कार्ड क्या नहीं कर सकता, आपको ये बताना है, ठीक है। तो रिचार्ज प्रीपेड मोबाइल फोन्स हो सकता है, या पे लाइफ इंश्योरेंस होता है, या फिर मार्क डोनेशन हो सकता है, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से क्या हो सकता है, आपको सही बताना आंसर, ठीक है। तो ये सारे काम कर सकता है ये, ठीक है, एक डेबिट कार्ड, ठीक है, इसकी सोर्स चाहिए, ठीक है। जैसे कोई पेटीएम वगैरह, ठीक है, इसका सोर्स हो गया, ठीक है, पेटीएम से कुछ भी कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस भी भर सकते हैं, ठीक है, डोनेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, तो सब कुछ हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है। सब कुछ हम कर सकते हैं इसमें, जो भी ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। और बाकी कुछ कहीं लिख दे लकड़ काटना, लोहा काटना, ये तो नहीं हो सकता ना, लेकिन जो इसमें ऑप्शन में दे रखा है आपको सिर्फ वो ट्राई करना है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द नेशनलाइजेशन
हु वॉज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, जब नेशनलाइजेशन हुआ था तो आरबीआई के गवर्नर उस टाइम पे कौन थे, तो आपको बताना है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। नेशनलाइजेशन होता है जैसे कि कोई बड़ी बैंक है, ठीक है, उनको अगर कोई एक बैंक है तो उसमें अगर सरकार का 51% हो जाए ना, जैसे कि दो बैंक, जैसे आरबीआई मान लो भी, ठीक है, एसबीआई मान लो, ठीक है, एसबीआई है, ठीक है, अगर ये डूब रहा है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, और इसमें अगर सरकार का 51% है, गवर्नमेंट का अगर 51% आ गया ना, तो ये गवर्नमेंट का हो जाता है, ठीक है, नेशनलाइजेशन हो जाता है इसका, ठीक है। और बाकी 49% अगर कुछ भी होगा तो वो प्राइवेट नहीं रहेगा, ठीक है, अभी नेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे नेशनलाइजेशन हुआ था तो कौन थे उस टाइम पे गवर्नर, तो उसका आपको बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी डी देशमुख, ठीक है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक मिलान सत्य नहीं है, तो आपको ये बताना है। इसमें कुछ आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, कुछ पूछा गया पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली, ठीक है, आपको बताना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर पूछा गया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, कोलकाता। तो इनमें से आपको कौन सा सही नहीं लग रहा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में नहीं है, इसका है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल समारोह त्योहार को त्योहार डैश पूर्वोत्तर भारत में हर साल आयोजित एक उत्सव है, ठीक है, जो उत्सव है हर साल आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है आपको ये बताना है इसमें, ठीक है, सिंपल सा आपको इसी में पूछा गया है कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल्स इज अ सेलिब्रेट हेल्ड इन एवरी ईयर इन डैश, तो कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट होगा वही बताऊंगा, ठीक है, जैसे कि ये फेस्टिवल वगैरह आपने पूछे, आपको देखा ही होगा एग्जाम, अगर आपने कोई अगर देखा होगा, अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे ही होंगे, ठीक है, फेस्टिवल पूछ ले जाते हैं, ठीक है, नृत्य डांस के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो सब कुछ बता रखा है, ठीक है, कई पिछली वीडियो में भी, ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है, काफ़ी सारी वीडियो करंट अफेयर भी मॉर्निंग में कराते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी फुल डिटेल में, ठीक है, 15-20 क्वेश्चन वो भी एक एक घंटे में पूरा एक्सप्लेन करते रहते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से बताते रहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में बात होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात हुई थी, तो ये तो सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें कुछ सीधा पूछा गया कि कौन से स्टेट में बनाया जाए, तो हो जाएगी नागालैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था है डैश जिसमें, आपको बताना है, ठीक है, तो वह क्या है जिसमें क्या होता है, ठीक है, जब बंद अर्थव्यवस्था मतलब कि अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, ठीक है, तो किसमें बताया जाता है आपको बताना है। अगर दोनों में क्वेश्चन दे रखा है आपको प्रयास करना है, ठीक है, ठीक है, पढ़ के क्या आंसर हो सकता है। तो बंद अवस्था में इकोनॉमी क्या होती है, बंद अवस्था में क्लोज में, ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ना निर्वाच ना निर्यात और ना ही आयात, ठीक है, ना जाएगा ना आएगा, ठीक है, क्लोज में, ठीक है, क्लोज इकोनॉमी में, ये इसका अर्थ है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा, क्या होता है निम्नलिखित में से कौन मनरेगा का के मुख्य उद्देश्य है, मनरेगा के मुख्य उद्देश्य मतलब कि सही क्या होगा मनरेगा के लिए, आपको इसमें बताना है, ठीक है, क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वेतन रोजगार होता है, ठीक है, टिकाऊ समुदाय के संपत्ति बनाना, ठीक है, और ग्राम पंचायतों को सतत करना, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा इसमें, ठीक है, तीनों के तीन हो जाएंगे, ठीक है, इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन,
ये कुछ नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक जगह दे रखी है आपको, ठीक है, ये जगह आपको बताना है, ठीक है। तो ये जगह क्या हो सकती है, ये जगह होगी असम, ठीक है, ये जगह होगी असम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है, ठीक है, कैबूल लेमजो नेशनल पार्क है, ठीक है, कंचेनजंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, बैटल नेशनल पार्क है, और मानस नेशनल पार्क यहीं पे स्थित है, ठीक है, ये असम है, ठीक है। और केबुल लैमजो नेशनल पार्क, ठीक है, ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है। और कंजाडो नेशनल पार्क ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए, ये सारे नेशनल पार्क, तो इसमें पूछा गया था कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो इसमें कौन सा स्थित है, ठीक है, तो मणिपुर में है केबुल लैमजो नेशनल पार्क, ठीक है। और ये खांडचेंजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सारे इस एरिया के हैं, ठीक है। और बेल्टा नेशनल पार्क ये झारखंड में स्थित है, ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है, यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द टाउन ऑफ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो कौन से जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, केवड़िया टाउन, ठीक है, यहाँ पे स्थित है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंट फर्स्ट इन, तो केंद्रीय बजट हमेशा पहली बार डैश में प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, प्रस्तुत कहाँ पे किया जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, ठीक है, आपने देखा ही होगा, ठीक है, जब यूनियन बजट बनाते हैं, ठीक है, तो लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल वॉज द फर्स्ट डैश ऑफ इंडिया, ठीक है, वो सरदार पटेल जो थे वह कौन थे, मतलब जो बनाए थे पहले भारत के, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, तो वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, आपको सभी को ये पता है, ठीक है, तो वो क्या थे। तो इनका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है, वह एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, जब स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, आपको ये बताना है, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आर के शममुखम चेट्टी, ठीक है, ये है, ठीक है, आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्फर्ड, हाँ जी, कन्फर्ड विद भारत रत्न इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन विच ईयर, ठीक है, तो उनको एक कब अवार्ड मिला था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा था, ठीक है, कौन से वर्ष में उनको मिला था, ठीक है। तो एक करेक्ट हो जाए, एक करेक्ट होगा इसका, ठीक है, 1991 में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डैश डैश ने प्रतिमा के डिजाइन, निर्माण और रख रखाव के लिए अनुबंध जीता, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, लर्जेंट एंड ट्रोबो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पॉलिसी अकेडमी लोकेटेड इन विच सिटी, तो कौन सी सिटी में स्थित है, ठीक है, पुलिस अकेडमी पूछी गई जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। अभी इनके नाम पे भी एक हॉस्पिटल भी खोला गया है कोरोना वायरस में, ठीक है, जब चल रहा है, जो कोरोना वायरस चल रहा है इसी से बचने के लिए, जिसमें 10,000 बेड होंगे दिल्ली में, जो कि किया गया है, ठीक है, दिल्ली में किया गया है, जिसमें 10,000 बेड होंगे, ठीक है।
हॉस्पिटल खोला गया है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हॉस्पिटल खोला गया है दिल्ली में, ठीक है, चीज़ याद रखना। ठीक है, अगला है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर पूछा गया, जो स्वतंत्र हो गया था भारत तब कौन थे डिफेंस मिनिस्टर, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा बलदेव सिंह, ठीक है, ये थे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, पहले भारत के, ठीक है, जो कि स्वतंत्रता के बाद बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच सिटी, ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल, सॉरी एयरपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट होगा अहमदाबाद, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट आरआरबी सेटअप, ठीक है, तो पहला आरआरबी कब स्थापित किया गया था, तो आपको बताना है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, आरआरबी का मतलब होता है ये, ठीक है, तो कब ये फॉर्मेशन हुई थी इसकी, तो आपको बताना है। तो इसकी फॉर्मेशन पहला बना था ये 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओथ ऑफ द वायुपुत्रा, ठीक है, वायुपुत्रा की शपथ पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, जो बुक लिखी गई तो कौन है, आपको बताना है। तो सी करेक्ट हो जाएगा अमीश त्रिपाठी, सी अमीश त्रिपाठी, तो ये है बुक, ठीक है, इनको लिखा गया था, ठीक है, अमीश त्रिपाठी के द्वारा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, आजाद भारत के, तो आपको बताना है कौन थे, तो वो हो जाएंगे, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इसका, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो हालांकि हमें पता भी होना चाहिए ना, इनमें से कोई नहीं तो थे कौन, तो वे थे ये, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार कहाँ है, तो आपको बताना शेयर बाजार है कहाँ पे, या कौन सा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ करेक्ट होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो कि मुंबई में है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, राउंड रेवुलेशन निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे है, आपको ये बताना है, ठीक है, राउंड रेवुलेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटैटो आलू, ठीक है, दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इससे संबंधित है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की मतलब साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है। फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका अनामुदी, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है इसका आंसर अनामुदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला टॉकिंग एटीएम किसने लगाया था, किसने लगाया था, आपको ये पूछा गया, टॉकिंग एटीएम मतलब बोलने वाला एटीएम, ठीक है, किसने लगाया था, ठीक है, कौन सी बैंक ने, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से आप प्रयास करें क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि खुद से प्रयास करना रोक के, ठीक है, तब आंसर देना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कुछ डैम है जिनमें से आपको बताना है कहाँ कहाँ पे है ये, ठीक है, जैसे कि इडुक्की डैम, प्रयार
रिवर पे स्थित है ये, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, ये है केरला में, ठीक है। अगला है लखवार डैम, तो ये कहाँ पे स्थित है, यमुना रिवर पे, ठीक है, उत्तराखंड में, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला है पोंग डैम 20, ये कहाँ पे स्थित है, ये 20 रिवर पे है, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला है सलाल डैम, सलाल हाइड्रोलिक पावर स्टेशन भी इसको कहते हैं, जो कि चेनाब रिवर पर स्थित है, और आजकल यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, किसके द्वारा, पाकिस्तान और चाइना के द्वारा, ठीक है। इन्हीं पीओके में, पीओके रीजन में एक हो गया, दो हैं चेनाब पे और एक है सिंधु नदी पे, ठीक है, जो कि हमारे भारत के लिए दिक्कत करेंगे वो, ठीक है। तो दोनों मिलके बना रहे हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर कौन थे, आपको बताना है। तो वह थे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, ठीक है। तो रेल मंत्री बताना है आपको, ठीक है। तो वह थे, फर्स्ट करेक्ट होगा जॉन मथाई, ठीक है। तो करंट अफेयर में भी मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था, इनके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। मॉर्निंग में जो क्लास होती है, ठीक है, करंट अफेयर में मैंने बताया था जॉन मथाई के बारे में, ये पहले थे रेलवे मंत्री, ठीक है। लेकिन अभी कौन है, अभी हैं पीयूष गोयल, ठीक है। एट प्रेजेंट में पीयूष गोयल है, ठीक है। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। और जो भी जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर, ठीक है, जो कुछ भी आता है वो साथ के साथ हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डेली क्लासों में, ठीक है। कभी एक क्लास होती है, कभी 2 क्लासें होती हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों का पूरा सपोर्ट करें, लेकिन आपसे सपोर्ट चाहते हैं, सिर्फ एक लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो शेयर एंड लाइक करें, ठीक है। और नए जुड़ रहे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें।